शहरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला 4 रोज से दिल्ली में मौजूद। मरकजी सरकार रियासत का दर्जा बहाल करने को लेकर खामोश। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरकज के तई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर आला के मुशीर ने कहा, डबल सरकार नहीं चल सकती। दरबार मुंह अगले साल से बाज़ाबिता शुरू किया जाएगा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने उभरते हुए खतरात से निपटने के लिए एक नई हिकमत अमली तैयार की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और पामपुर में जाफरान के फूलों की चुनाई का अमल शुरू। पैदावार में कमी। महकमे ज़राअत नेशनल जाफरान मिशन को कामयाब नहीं बना पाया। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में है और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने उभरते हुए खतरात से निपटने के लिए एक नई हिकमत अमली तैयार की है। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में बेगुनाहों के बहाए हुए खून के हर कतरे का बदला लिया जाएगा। मौसूफ ने इन बातों का इजहार आज हुमामा में वाक़ STC में मुनाकिदा BSF के 629 रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब के दौरान किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि गगनगीर, गांधरबल और बोटपथरी बारामुल्ला में हालिया हमले काबिल मजम्मत हैं। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि भारत हमेशा अपने हमसाया मुल्कों के साथ अमन और दोस्ती चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से हमें एक ऐसा हमसाया मिला है जो अपने घर में गरीबी से दोचार होने के बावजूद हमेशा अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश करता है। समन जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मुसलसल दिल्ली में मौजूद हैं। तवक्को की जा रही है कि वो कल शाम वापस श्रीनगर पहुंचेंगे। अलबत्ता मरकजी सरकार की जानिब से वज़ीर आला के साथ हुई मीटिंगों के बारे में फिलहाल किसी तरह का मुस्बत रद्द अमल सामने नहीं आया है। हालांकि मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट और BJP के चंद दीगर लीडरान ने मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया है और कहा है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर सरकार के साथ तामीर तरक्की के लिए वादेबंद है। अलबत्ता वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने और दीगर मुताल्लिका मामलात पर कोई रायज़नी नहीं की गई है। इधर गुज़श्ता रोज से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने रियासत का दर्जा बहाल करने को लेकर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और मरकजी सरकार पर वाज़ेह किया है कि रियासत का दर्जा बहाल करना अब मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि सख्त गिर पॉलिसी तर्क करके जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। इसी दौरान आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार का निज़ाम दोहरे कंट्रोल से नहीं चल सकता है, जहां सिक्योरिटी ग्रिड लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हो और वज़ीर आला के पास दूसरे उमूर हों। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को जल्द बहाल किया जाएगा। नासिर असलवानी ने आज शहरबीन से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर यूनिफाइड कमांड को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की निगरानी में दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक तजुर्बेकार वज़ीर आला हैं और दोहरा कंट्रोल जम्मू कश्मीर में कामयाब नहीं होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मरकजी सरकार बहुत जल्द रियासत का दर्जा बहाल करेगी। देखिए मकसूद साहब, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बदकिस्मती से यहाँ मिलिटेंट हमले हुए और जिसमें जो बेगुनाह जानें ज़ाया हुई।
तो मेरी यही गुजारिश थी कि इसमें सिक्योरिटी ग्रिड को मुतहरिक होना पड़ेगा और सिक्योरिटी ग्रिड को ज़्यादा होशियारी से काम लेके इन चीज़ों पे इसी तरह से रोक करना पड़ेगा। 10 साल के बाद यहाँ अवामी सरकार बनी है और हम अमन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अब अमन का सांस लें और तामीर तरक्की जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पे हो, और उसके लिए ये सब मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। उसमें मेरी यही गुजारिश थी क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब एक्सपीरियंस्ड है, उमर साहब ने पहले भी 6 साल सरकार चलाई है, वो यूनिफाइड कमांड के हेड भी रहे हैं। आगे भी इस जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर रहेगा कि एक ही कंट्रोल है, और जैसे एक घर में 2 कंट्रोल नहीं हो सकते, इसी तरह इस रियासत में भी 2 चीज़ें नहीं हो सकती कि सिक्योरिटी कंट्रोल एलजी साहब चलाएं और बाकी सरकार उमर साहब चलाएं। तो उसमें ये हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड को यहाँ रिस्टोर किया जाए ताकि ये जम्मू कश्मीर अब इन मुसीबतों से जो है बाहर निकल के आए। वजीर आला दिल्ली में है, यहाँ श्रीनगर में आपका भी स्टेटमेंट आया है और फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कल स्टेटमेंट दिया है कि मरकजी हुकूमत को सख्त गिर पॉलिसी तर्क करनी होगी। तो क्या लगता है कि मरकज की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल नहीं आ रहा स्टेटहुड के बारे में? नहीं, बहुत पॉजिटिव है। हमने कभी नहीं कहा कि पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा और हमने भी कल से कहा कि प्राइम मिनिस्टर की लेवल पे, होम मिनिस्टर साहब की लेवल पे और बाकी मिनिस्टरों ने बड़ा फोर्थ कमिंग है, बहुत उन्होंने हमें ये इनकरेज किया है कि वो जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर लाने के लिए और अमन यहाँ कायम करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टेटहुड बहुत जल्दी यहाँ जो है रिस्टोर होगा। जम्मू कश्मीर में हुकूमत का निज़ाम दोहरे कंट्रोल से नहीं चल सकता है, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी। इसी दौरान जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने इस अपने बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करना कोई सियासी मामला नहीं है बल्कि ये एक पॉलिसी मैटर है। इधर सियासी मुबस्सिरीन ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी के बयान को खासा अहम करार दिया है और कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस तरह का सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करके दिल्ली की सरकार पर वाज़ेह किया है कि उसे अपनी सख्त गिर पॉलिसी अब तर्क करना होगी। दरअसल जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि हमारा पहला मकसद जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल कराना है और इस वक्त वज़ीर आला इसी मकसद से दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि रियासत दर्जा बहाल करना अब मरकजी सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि वज़ीर आज़म ने खुद ऐलान किया था कि इंतखाबात के बाद स्टेटहुड बहाल की जाएगी। मौसूफ ने मजीद कहा कि अगले साल से दरबार मुंह भी बहाल किया जाएगा। जहाँ स्टेट ताल्लुक है, ये खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं देना, अब ये जिम्मेवारी दिल्ली की गवर्नमेंट की है। क्योंकि जब इलेक्शन यहाँ चल रहा था तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, यहाँ सरकार बनेगी तो हम आपको यहाँ पे स्टेट वापस देंगे। उससे पहले हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने भी पार्लियामेंट में कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीनें हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, जम्मू कश्मीर के रोजगार को हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद हम स्टेट का दर्जा देंगे। तो अब इलेक्शन हो चुका है, अब इलेक्शन खत्म हो गया है, एक नई सरकार बनी है, टर्नआउट भी अच्छा हुआ, वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा बढ़ी है। तो इसलिए अब जिम्मेवारी जो है वो दिल्ली की सरकार के ऊपर है कि वो अपने वादे को निभाएं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, चाहे होम मिनिस्टर साहब हैं, वो अपने वादे को निभाएं और जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी स्टेट का दर्जा दें ताकि यहाँ पे एक जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है वो कंफ्यूजन खत्म हो और जम्मू कश्मीर जो हस्सा रस्सा बस्सा जम्मू कश्मीर था वो वैसे ही दोबारा खुशहाली के रास्ते पे चले। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा नहीं कि हमें स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हमेशा स्पेशल स्टेटस के लिए रही। हम हमेशा कहते हैं कि बाहर के लोगों को हमारी यहाँ की जमीनें नहीं हम देने देंगे। हम हमेशा ये कहते हैं कि बाहर के लोग यहाँ पे हमारा रोजगार लेके जा रहे हैं, वो रोजगार ना लेके जाएं। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड तो बड़ा क्लियर है। तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा इसमें पहले है कि स्टेट का दर्जा मिले। जब स्टेट का दर्जा मिलेगा तो ऑटोमेटिक आस्ता आस्ता धीरे धीरे बाकी चीजें भी होंगी। तो लिहाजा अभी फिलहाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर को भी मिले हैं, होम मिनिस्टर को भी मिले हैं, डिफेंस मिनिस्टर को भी मिले हैं और गडकरी साहब को भी मिले हैं। तो इसलिए ये अगर उमर साहब वहां गए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए गए हैं। तो इसलिए ये मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। अभी तो जुमा 4 दिन हमें हुए हैं, थोड़ा वक्त तो मिलना चाहिए। आगे के देखें, आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, आपको दिखेगा कि 10 साल का जो गैप था एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो गैप, क्योंकि अभी फिलहाल वो गैप भरना चाहते हैं, उसके बाद आगे काम चलेंगे। तो लिहाजा रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो चंद महीना और रुक जाए, आपको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप
आप महसूस करेंगे कि जिस नेशन कॉन्फ्रेंस को हमने सरकार में बैठाया है, उस नेशन कॉन्फ्रेंस ने एक आखिरी कतार में जो बैठा हुआ आदमी उससे लेकर जो ऊपर तक बैठा है, हर आदमी को महसूस होगा कि नेशन कॉन्फ्रेंस ने एक बदलाव लाया है। नेशन कॉन्फ्रेंस के टाइम में बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिला है। जो लोग जो जम्मू की बड़ी ठेकेदारी उठा के रखते हैं, मैं उनको पूछता हूँ, बताओ जम्मू दरबार आपने क्यों बंद किया था? और नेशन कॉन्फ्रेंस का यहाँ ताल्लुक है, नेशन कॉन्फ्रेंस डे 1 से जिस दिन हम सरकार में आए हैं, हमारी यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी दरबार मूव स्टार्ट हो। लेकिन इस बार ही नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमारा कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट टाइम फुल का फुल दरबार जो है मूव हो। लेकिन जिन लोगों के टाइम में ये दरबार बंद हुआ है, जो जम्मू के ठेकेदार बने हुए हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। और मैं जम्मू के लोगों को भी कहूंगा कि इनसे पूछिए कि जम्मू दरबार क्यों यहाँ पे बंद हुआ, दरबार की मूव क्यों बंद हुई? क्योंकि दरबार के मूव के बाद जम्मू की इकॉनमी खत्म हो गई, जम्मू का बिजनेस खत्म हो गया, जम्मू का व्यापारी खत्म हो गया, जम्मू का होटल खत्म हो गए, जम्मू की ट्रांसपोर्ट खत्म हो गई, जम्मू का जो पूरा एक सरमाया था वो खत्म हो रहा है। तो इसलिए जो लोग बड़े जम्मू के बड़े हमदर्द बने हैं, जो जम्मू की ठेकेदारी उठा के रखते हैं, अगर जम्मू को नुकसान दिया तो उन्हीं ने दिया, तो लोगों को उनसे हिसाब लेना चाहिए। दरबार मूव अगले साल से बाज़ाबिता बहाल किया जाएगा। बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी। जम्मू कश्मीर के हालिया असेंबली इंतखाबात में मायूस कुन कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए चंद रोज पहले पीडीपी ने एक मीटिंग तलब की थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि पार्टी को अलसर नौ तश्कील दिया जाएगा। इस सिलसिले में पीडीपी ने अपने एक बयान में कहा है कि पार्टी ढांचे को तहलील करना पार्टी सदर का फैसला है। पार्टी ने कहा है कि मुस्तकबिल करीब में पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ मुशावरत के बाद ही नए ओहदेदार, मुख्तलिफ विंग्स और बॉडीज तश्कील दी जाएंगी। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के हालिया असेंबली इंतखाबात में पीडीपी को बड़ी शिकस्त हुई थी और इस पार्टी ने सिर्फ 3 सीटें हासिल की। यह इस पार्टी के लिए 25 बरस में सबसे खराब इंतखाबी नतीजा था। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर बराए ज़राअत, देही तरक्की और कोऑपरेटिव्स जावेद अहमद डार ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिलाई सदर बारामुल्ला और एमएलए उड़ी डॉक्टर सज्जाद शफी, एमएलए बारामुल्ला जावेद हसन बेग और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर लीडरान और अफसरान के हमरा तहसील बोनियार के नौशेरा और ब्रेनेड गांव का दौरा करके गुज़श्ता दिनों बोटपथरी गुलमर्ग में फौज के साथ काम करने वाले उन 2 कुलियों की फैमिलीज से इजहार ताज़ियत किया जो हलाक हुए थे। वाज़ेह है कि 2 रोज पहले बोटपथरी गुलमर्ग में एक हमले के दौरान नौशेरा के मुश्ताक अहमद चौधरी और बरनेट के मंजूर अहमद मीर हलाक हुए थे। वज़ीर मौसूफ जावेद अहमद डार और एमएलए उड़ी डॉक्टर सज्जाद शफी उड़ी ने सोगवार कुंभों को यकीन दिलाया कि सरकार उनकी बाज़ाबादकारी के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी और वो इस सिलसिले में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और फौज के आला अफसरान के साथ भी बात करेंगे और जाम बहक होने वाले दोनों कुलियों के बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। अब एक और मौजू। वादी कश्मीर के पांपूर इलाके में इन दिनों ज़ाफ़रान के फूलों की चुनाई शुरू हुई है। अलबत्ता बताया जा रहा है कि ज़ाफ़रान की पैदावार में लगातार कमी आ रही है और इस साल खुश्क मौसम और बारिशें तकरीबन न होने के नतीजे में ज़ाफ़रान की पैदावार ज्यादा मुतासिर हुई है। ज़ाफ़रान ग्रोवर्स का कहना है कि महकमा ज़राअत ज़ाफ़रान सनत की अज़मत रफ्ता को बहाल करने में नाकाम रहा है। हालांकि मरकजी सरकार ने 2011 में नेशनल ज़ाफ़रान मिशन शुरू किया था ताकि कश्मीर में ज़ाफ़रान की पैदावार में इजाफा किया जा सके, लेकिन यह मिशन भी आज तक अपने मकासद पूरे नहीं कर पाया। हद तो यह है कि नेशनल ज़ाफ़रान मिशन के तहत पांपूर और गिरदोनवाह के इलाकों में 110 बोरवेल लगाए गए थे, जिनमें से बेशतर अभी भी बेकार पड़े हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके महकमे ज़राअत इन बोरवेल्स को काबिल कार नहीं बना पाया है। एक रिपोर्ट के साथ शब्बीर अहमद भट्ट। शहर आफाक ज़ाफ़रान के लिए मशहूर पांपोर में इन दिनों ज़ाफ़रान के फूलों की चुनाई का अमल शुरू हो चुका है। ताहम मिसाल बारिशें न होने की वजह से अब तक ज़ाफ़रान के फूल उस मिकदार में नहीं निकल रहे हैं। ज़ाफ़रान के लिए दुनिया भर में मशहूर पांपोर इलाके में ज़ाफ़रान सनत से वाबस्ता किसानों का कहना है कि सरकारी सतह पर बुलंदबांग दावे करने के बावजूद ज़ाफ़रान सनत की अज़मत रफ्ता बहाल नहीं की गई है, जिसकी वजह से जहां एक तरफ किसानों में मायूसी पाई जा रही है, वहीं इस सनत का दायरा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि पैदावार में भी कमी दर्ज की जा रही है। पांपोर, लतपोरा, चंदहारा, कुनिबल और मजाफात के रहने वाले कई अवामी वफूद ने शहरबीन को बताया कि अगर कि मरकजी सरकार ने साल 2011 में ज़ाफ़रान की सनत को फरोग देने के लिए नेशनल सैफरान मिशन के तहत करोड़ों रुपए मंजूर किए, ताहम इस सब के बावजूद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत शुरू किया गया ये मिशन अपने मतलूबा अहदाफ को हासिल करने में अब तक नाकाम नजर आ रहा है। मुकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि ज़ाफ़रानी जमीन की सिंचाई के लिए करीबन 110 बोरवेल इस मिशन के तहत मंजूर किए गए ताकि बारिशें न होने पर ज़ाफ़रानी जमीन को सिंचाई फराहम की जा सके। ताहम 13 साल का लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इन बोरवेल्स को फाल नहीं बनाया गया है। मुकामी लोगों के मुताबिक 110 वेल्स में से सिर्फ 7 वेल्स ही अब तक फाल बनाए गए हैं और इस हवाले से तमाम तरह अवामी गुजारिशात के बावजूद महकमा ज़राअत
ठोस इकदाम करने के बजाय ज़बानी जमा खर्च से काम ले रहा है। मेंबर असेंबली पांपोर हसनैन मसूदी ने मीडिया को बताया कि आपाशी सहूलियात फराहम करने वाले ट्यूबवेल्स को फाल न बनाने के हवाले से महकमा खामोश क्यों है और किसानों के खदशात को दूर करने के हवाले से मस्बत इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर पुलवामा मोहम्मद इकबाल खान ने आज शाम शहरबीन को बताया कि पांपोर इलाके में ज़ैफ़रान की सनत को फरोग देने के लिए नेशनल ज़ैफ़रान मिशन के तहत कई इकदाम किए गए हैं और 217 कनाल जमीन पर अजसर नौ ज़ैफ़रान की काश्त की गई है। मोहम्मद इकबाल खान ने बोरवेल्स के मामले पर अवामी इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए बताया कि अब तक करीबन 70 ट्यूबवेल्स को फाल बनाया गया है, जबकि इस साल मजीद 7 ट्यूबवेल्स को फाल बनाने के लिए टेंडर तलब किए गए हैं। वाजह है कि शहर आफाक ज़ैफ़रान की सन्नत के लिए मशहूर पांपोर इलाके में एक वसी आबादी इस सन्नत से वाबस्ता है, जिनका रोजगार इस सनत से जुड़ा हुआ है और माहिरीन का मानना है कि इस सनत को फरोग देने से इलाके को इक्तिसादी तौर खुद कफील बनाया जा सकता है। इधर त्राल इलाके में महकमा ज़राअत जमींदारों को ओटस, बरसीन और मटर के बीज फराहम करने में अक्सर नाकाम नजर आ रहा है। किसानों के मुताबिक अब उनको मजबूरन बीज बाजार से लाना पड़ रहा है और वो ये समझने से कासिर हैं कि मुतल्लका महकमे के मुलाजमीन सीजन से कबल ही इस हवाले से तैयारियां क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पांपुर में ज़ाफ़रान की पैदावार में मुसलसल कमी, शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर कुलगाम से फारूक रथर की इत्तला है कि गुज़श्ता रात दमहाल हांजीपुरा में सड़क के एक हादसे में एक फौजी एहलकार की मौत हुई और 8 दीगर जख्मी हुए। बताया जाता है कि यह गाड़ी कल शाम उलट गई, जिसमें मेजर समेत 9 जवान जख्मी हुए, जबकि गाड़ी का ड्राइवर जीत कुमार बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। आज आली कद्र श्रीनगर में बैतुल मीरास कश्मीर कला मंच और हेल्प फाउंडेशन की जानिब से एक थिएटर पेश किया गया, जिसे तहरीर किया था सोमलाल कौल ने और इसकी तरतीब दिया था जावेद हकीम ने, जबकि इस स्टेज थिएटर का नाम था ज़ कदम कर्टिस्तान। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके, वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी यात्रा की साथी भारतीय रेल। मैं हूं एक सफर, एक कहानी, एक अनुभव। आपकी छोटी छोटी कोशिशें इस सफर को खुशनुमा बना सकती हैं। कचरा डस्टबिन में डालें, रेल परिसर, पटरियों, प्लेटफॉर्म्स और डब्बों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। आओ स्वच्छता को मिलकर सफल बनाएं। एक स्वच्छ भारत की ओर हम सब एक कदम बढ़ाएं। उत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर रूह अदब फोरम बड़गाम और शम्स फकीर कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के बाहमी इश्तराक से आज इशगाम बड़गाम में एक महफिल मुशायरा मुनाकिद की गई, जिसमें लगभग 2 दर्जन शुरा ने अपना कलाम पेश किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर रूह अदब फोरम बड़गाम के सदर मुबारक मुबारक ने मुशायरे में शामिल शुरा का इस्तकबाल किया। समन मत्सिल कुपवाड़ा से मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि वहां बाज मोहल्ला जात में तामीर और तरक्की का मुकम्मल फुकदान है। इंतजामिया की तरफ से अगरचे इन इलाकों के लिए लाखों रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन वक्त पर काम शुरू न होने के बाइस ये फंड्स भी लैप्स होने का अंदेशा है। मकामी लोगों की तरफ से बताया गया है कि वहां बाज एक काम 2 साल से भी मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि जिला अफसरान की तरफ से बार बार यकीन दिलाया जाता है कि इलाके में प्लान के मुताबिक सभी काम वक्त पर मुकम्मल कराए जाएंगे। मत्सिल में शोबे सेहत में भी बेहतरी लाने के लिए खासी गुंजाइश है। बताया जाता है कि मत्सिल में अमराज ख्वातीन की डॉक्टर दस्तयाब नहीं है और एक्सरे समेत दीगर सहूलियात का भी फुकदान है। मत्सिल के बाशिंदों की फरियाद। मैं इस वक्त हल्के मत्सिल में मौजूद हूँ। यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनका ये मानना है कि पिछले ADF के तहत अगर हम बात करें, यहाँ पर ACD साहब भी आया था, उसने भी ये यकीन यहाँ पे किया, यकीन दहानी भी की थी कि यहाँ पर जो है
पहले शुरू से यहाँ पे काम शुरू होगा, लेकिन अभी अक्टूबर भी ख़त्म हो गया, नवंबर अभी आ गया है, लेकिन अभी तक जो ADF के तहत जो हमने काम यहाँ पे रखी थी वो अभी तक मतलब उनका न कोई काम शुरू हुआ, मतलब अभी तक वो काम अभी तक पेंडिंग है। अगर हम 2023 की वो बात करें तो वो काम भी, वो पैसे भी हमारा ज़ाया हुआ है। लेकिन मैं जो हमारी हुकूमत है से मेरी गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके ये दूर दराज इलाकों में जिस तरह से यहाँ पर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि ये दूर दराज इलाकों की तरफ वो पूरी तरह तवज्जो दे, ताकि जो यहाँ पर जो हमारे जो फंडिंग, जो हमारे जो पैसे आ रहे हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक उन पर काम शुरू हुआ है, न उन पर कोई बात SDC की तरफ से आए हैं। तो मैं आला हुकाम से मेरी गुजारिश रहेगी, मेरी DC मैम से भी गुजारिश रहेगी कि उन्हें भी यहाँ पे ये काम किए, उन्होंने भी यहाँ पर मौके पर जब वो यहाँ पे आए थे विजिट किया था, उसने भी ये हमको लोगों को यकीन दिलाया था कि इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो हो ही गया। साथ साथ में अगर हम हेल्थ की बात करें, यहाँ पर जो इलाका बच्चल एक दूर दराज इलाका है, यहाँ पे वेंटर भी शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर भी अभी हेल्थ से हम बिल्कुल जो है महरूम है, यहाँ पर हेल्थ न होने की बराबर है। बार बार हमने ये कहा है कि यहाँ पर अभी वेंटर आएंगे, बर्फबारी होगी, लेकिन जो यहाँ पर लोग यहाँ से भाग रहे हैं वो इसलिए भाग रहे हैं कि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो दूसरी बात, यहाँ पर जो हमारे ब्लॉक है, जो यहाँ पर तहसील है, वो यहाँ पर उनकी खुला रहना चाहिए, और यहाँ पे जितने भी यहाँ पर हमारे जो ऑफिस है वो वेंटर में खुली रहनी चाहिए, ताकि लोग जो है सफ़र कर रहे हैं यहाँ से जाकर उनको कुपड़ में जाना पड़ता है, वहाँ से उनका काम भी नहीं हो रहा है, वो मतलब होटलों पे कहीं उनका फिर भी वहाँ पे लोग जो मुसीबत उठा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये हमारी हुकूमत है, सेम जो हमारा उमर अब्दुल्ला साहब है, उसकी क़यादत वाली हुकूमत हमारे जो इलाक़े बच्चल के साथ इंसाफ करेंगे, और जो यहाँ पर जो मसाइल और मुश्किलात है इंशाल्लाह ये हल होगा। और यहाँ पर हमारे जो वीडियो अलग होनी चाहिए, तहसीलदार अलग होनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को इंसाफ मिले। हम बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात से अभी भी जो है हम गुजर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जिस तरह से पिछले साल की अगर मैं बात करूँ, मैं DC मैम से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने R&B की तरफ से एक मिशनरी यहाँ पे रखी थी, और यहाँ पे जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई तो उसने यहाँ पर मिशनरी एक रखी थी। मुझे भी उम्मीद है कि इस बार भी इसी तरह से यहाँ पर जो मिशनरी रखी जाएगी, ताकि यहाँ के लोगों को इंसाफ मिले। मथल के बाशिंदों की फरियाद। इधर आज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा में खून से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अमराज पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें खून के टेस्ट्स और दीगर मामलात पर सैर हासिल तबसरे किए गए। वाज़ेह है कि कॉन्फ्रेंस कल भी जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए माहिर डॉक्टर्स शिरकत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आज हिमोटोलॉजी शोबे से मुतल्लिक एक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले हिमोटोलॉजी के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। कश्मीर हिमोटोलॉजी कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनक़िद हो रही इस तकरीब का मकसद खून से जुड़ी मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में जानकारी को आम करना है, ताकि लोग खून से मुतल्लिक मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए एहतियात और बर वक्त इलाज मुआलजा की तरफ माइल हो। सिक्किम के ऑडिटोरियम में मुनक़िदा इस अहम तकरीब में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता के क्लिनिकल हिमोटोलॉजी शोबे के सरबराह प्रोफेसर R.K. जीना बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे, जबकि मुकामी मालिकीन के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों से आए हुए सरकर्दा माहिरीन इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। डायरेक्टर सिक्किम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई, डीन मेडिकल फैकल्टी प्रोफेसर शारिक रशीद मसूदी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर फारूक अहमद जान, हिमोटोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर जावेद रसूल और मरूफ हिमोटोलॉजिस्ट प्रोफेसर सैयद सजाद गिलानी भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। तकरीब में मालिकीन ने खून के इमराज की वजह से पैदा होने वाली अलामात बशमूल इन्फेक्शन, सूजिश या खून में मुख्तलिफ हार्मोन या दीगर मादों की मौजूदगी के बारे में जानकारी फराहम की, और कहा कि मरीजों में इस तरह की अलामात को देखने के बाद खून का नमूना लेकर उसके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, जिनसे इमराज की नौयत और शिद्दत का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। उनका कहना था कि खून से जुड़ी मुख्तलिफ बीमारियों का बर वक्त इलाज मुआलजा न किए जाने की वजह से इंसानी जिस्म को बेहद संगीन नौयत की बीमारियां लाहक हो सकती है। उनका कहना था कि
जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत खून की टेस्टों से मुख्तलिफ इमराज जैसे कि जिस्म में खून की मकदार की कमी, इन्फेक्शन, खून जमने की खराबी, कैंसर, दिल की बीमारियां, ब्लड शुगर या जिगर और गुर्दे की तकलीफों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ताहम उनका इसरार था कि मरीजों को बीमारियों की अलामत जाहिर होने से मुतल्लिका मालिकीन से रुजू करना चाहिए ताकि उनका बर वक्त इलाज मुआलजा मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि इन इमराज की वजूहात और दस्तयाब इलाज को समझना तिब्बी पेशेवर अफराद और मरीजों दोनों के लिए बहुत जरूरी है। माहिरीन का कहना था कि खून की जितनी भी बीमारियां रही है उन सब का इलाज सिक्किम्स में भरपूर तरीके से किया जाता है। खून के कैंसर का इलाज हिमोटोलॉजी शोबा सिक्किम्स में कई दहाइयों से करता आया है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी गुज़श्ता 10 सालों से कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर जावेद रसूल ने खुतबे इस्तकबालिया में स्टेज पर बैठे लोगों का तारुफ कराया और तकरीब में आए लोगों का वालियाना इस्तकबाल किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर फारूक अहमद जान, डीन मेडिकल फैकल्टी प्रोफेसर शारिक रशीद मसूदी ने भी खिताब किया। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर आर के जीना ने अपने खिताब में माहिरीन को अपने तजुर्बात से फैज़याब कराया। वाज़ेह है वो मुल्क के सरकर्दा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने वाले माहिर है। डायरेक्टर सिक्किम्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने अपने खिताब में हिमोटोलॉजी के माहिरीन पर जोर दिया कि वो इस शोबे में मजीद रिसर्च करने की तरफ ध्यान दे। उन्होंने इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। प्रोफेसर सैयद सिराज गिलानी ने तकरीब में आए लोगों का शुक्रिया अदा किया। मेडिकल इंस्टीट्यूट सौरा में 2 रोज़ा हेमेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आगाज। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर आज बेताब वैली पहलगाम में जे.एंड.के कंग फू वुशु एसोसिएशन की जानिब से पहला कंग फू वुशु नेशनल रेफरी ऑफिशियल सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस सेमिनार का इनेकाद जे.एंड.के कंग फू वुशु एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी उवैस मिराज और ज्वाइंट सेक्रेटरी शहनाज अहमद ने किया था। सेमिनार में कंग फू वुशु एसोसिएशन इंडिया की टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन हरजीत सिंह गेस्ट ट्रेनर की हैसियत से मौजूद थे। वाज़ेह है कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग कंग फू वुशु एसोसिएशन इंडिया के सदर हैं। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि पट्टन में अक्सर बेशतर स्ट्रीट लाइट्स बेकार होने की वजह से आम लोगों को शाम के बाद उबूर मरूर में दिक्कतें पेश आती हैं। बताया जाता है कि पट्टन कस्बे में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से नस्ब की गई बेशतर लाइट्स बेकार होने की वजह से तमाम मुतल्लिका इलाके शाम के बाद घुप अंधेरे में डूब जाते हैं और लोगों को उबूर मरूर में दुश्वारियां पेश आती हैं। मकामी आबादी ने इस ज़िम्न में मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि इन लाइट्स की फौरी मरम्मत करा के उन्हें शाम के वक्त चलने फिरने में आसानी के आसार पैदा किए जाएं। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर